हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, ठीक है। अब मैथ में वो क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछता है। खास करके आज का वीडियो जो है बेसिक से चलेगा, यानी कि एकदम जीरो लेवल से, ठीक ना, और हाई लेवल तक जाया जाएगा। तो जिनको अभी तक मैथ नहीं आता है बनाने, वह इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर इस सब अभी से अगर सिलेबस को चाहे ख़त्म करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं पेपर में कुछ अच्छा कर जाने के लिए तो हम अच्छा कर सकते हैं। कैसे? हमारे साथ जुड़ेगा तब। क्यों हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा? इसलिए कि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे जो बिहार बोर्ड में लड़ जाएगा, और नहीं लड़ेगा तब आप हमसे कहिएगा कि सर नहीं लड़ा। हम गारंटी के साथ देते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बताएंगे उस फार्मूला पर अगर जो क्वेश्चन बैठा दे रहे हैं उस फार्मूला पर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो क्वेश्चन आए होता है, ठीक ना। इतना ही निश्चिंत रहिए। इसलिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। प्यारे बच्चों अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक ना। और रीजन ये है आज व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का कि मैथ्स अगर पढ़ाते हैं हम तो अगर स्मार्ट बोर्ड पढ़ाएंगे या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं मैटर एक ही होता है, क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ता है, पीडीएफ में सेट नहीं रहता है, ठीक ना। और जो साइंस में रहता है, हिंदी हो या संस्कृत हो या सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका टाइपिंग करके हम पीडीएफ बना सकते हैं और बनाकर स्मार्ट बोर्ड में डालकर चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो टिक नहीं लगा सकते। मैथ में क्या है, बस क्वेश्चन को लिख दिया जाता है, उसको सॉल्व कर दिया जाता है, उतना हम व्हाइट बोर्ड पर भी कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे भी स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा इशू हुआ है, ठीक ना, जो कि अभी देखें बारिश हुआ था तो जो स्टूडियो है उसमें पानी नहीं लगा, ठीक ना। अभी हम अपना स्टूडियो है जहाँ हम पढ़ाते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्ट बोर्ड के लिए हम जाते हैं स्टूडियो, ठीक ना। अब आते हैं इस पर हम वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाते हैं, सॉल्व कराते हैं, ठीक। इसलिए मेरे चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके। देखिए गाइस सबसे जीरो लेवल से पढ़ना है, एकदम जीरो लेवल, यहाँ से उठ के जाना है एकदम हाई लेवल पर, ठीक ना। इसलिए शुरू से लास्ट तक देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जो त्रिकोणमिति बना है, त्रिभुज बना है, ठीक। देखिए यहाँ पे किस तरह बना है, यहाँ बना है, यहाँ जितना समझा रहे हैं उतना समझना है, बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, पेपर से घबराना नहीं, ठीक ना। जो समझा रहे हैं एकदम समझिए, अच्छे समझिए, नहीं समझ आएगा तो पीछे तक एक बार जरूर सुन लीजिए, उसको समझेगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान से सुनिए, समझ सब आएगा, ओके। अभी हम मार्केट के पास मेरा कोचिंग चलता है, इसलिए सामने बाहर का आ रहा होगा, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए, ठीक ना। देखिए यह एक भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका नाम दर्ज कर दिया है ABC, ओके। यहाँ पर थीटा रखा था है, यहाँ पे देखिए जब इस तरह बना कोण या समकोण हो गया, समकोण को 90 डिग्री यहाँ बन जाता है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बन गया, ठीक ना। थीटा यहाँ पे एक रूल कहता है क्या, थीटा अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाला, थीटा के ऊपर वाला और थीटा के नीचे वाला, यहाँ थीटा के ध्यान दीजिए, थीटा के ऊपर वाला, थीटा के सामने वाला, थीटा के नीचे वाला। थीटा के ऊपर वाला को हम बोलते हैं कर्ण, ओके, और थीटा के सामने वाला को बोलते हैं हम लंब, ठीक ना। और थीटा के नीचे वाला को बोलते हैं हम आधार। एक यह तरीका है समझाने का, ठीक। फर्स्ट तरीका। सेकंड में देखिए अगर अब पहचाने नहीं आ रहा है तो जो इस तरह खड़ा होगा, जो खड़ा होता है एकदम लंबा, उसको कहेंगे लंब, जो एकदम सीधा होगा खड़ा उसे क्या कहेंगे, लंब, ओके। यानी कि क्या हो गया बेटा, ये लंब हो गया, ओके। जो गिरा होगा, लटका होगा, जैसे कि पेड़ और होता है और काट दिया जाए, चाहे पानी बारिश होता है, काट ढह जाता है, ढहने की वजह से इस तरह लटक जाता है, तो वो पेड़ जो लटका हुआ है वो जो लटक गया, गिर गया ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह लटक गया, दूसरे का बोलेंगे हम कर्ण, उसको हम कर्ण बोलते हैं, ओके। जो आधार, आधार मतलब जो आधारित हो, किस पर आधारित है, धरती पर आधारित है, यानी सूता हुआ है, जो सूत गया, जो धरती पर लेट गया, यानी कि क्या है, आधारित है, किसके आधारित है, तो धरती का आधारित है, यानी कि आधार पर है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम आधार, ओके, आधार, यानी कि लंब कर्ण आधार, समझ आया। इस तरह भी देख सकते हैं, थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं, थीटा के ऊपर वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, थीटा के नीचे वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ओके। इतना समझ में आया ना। अब देखिए इस तीनों का एक फार्मूला बनता है, यानी कि लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, कहेगा आधार निकालिए, आधार और लंब दे देगा, कहेगा कर्ण निकालिए, कर्ण दे देगा, आधार दे देगा, कहेगा लंब निकालिए। इन तीनों का एक फार्मूला होता है, फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं, ओके। अभी तक ये इतना समझ गए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अब आते हैं सूत्र की ओर।
यहाँ पर हम सूत्र दिख रहा है, सूत्र को ध्यान देंगे, ठीक ना। जैसे कि अगर लंब निकालना हो अगर आपको लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर लंब निकालना है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए सबसे बड़ा है, इससे और इससे बड़ा है, यानी कि मान लीजिए अगर ये 2 है या 2 है तो कितना होगा 4 होगा, बान बता रहे ठीक ना, यानी कि 2 को 2 जोड़ो तब क्या कही 4, यानी कि लंबा है ठीक ना, दोनों को जोड़ना कब है, यानी कि यह बड़ा होगा। लेकिन अगर इसको लाना होगा तो इसमें से ये घटा देंगे तो यह आ जाएगा, ठीक। अगर इसको लाना होगा तो इसमें से हटा देंगे तो यह आ जाएगा, लेकिन इसको लाना होगा तो इस दोनों को जोड़ेंगे तब जाके यह आएगा। समझे नहीं समझे? अब देखेंगे आंसर, यानी कि लंब निकालना है, क्या निकालना है लंब, तो हमें पता है कि इसमें से इसको घटा दीजिए तो हई आ जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है कर्ण, 4 का क्या बोलेंगे यहाँ पे कर्ण बोलेंगे, ठीक है जी, कर्ण स्क्वायर, फिर जी माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया ना, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए निकालना है, मान लीजिए आधार, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2, इस तरह आता है ना। देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं तो बस एग्जांपल तो फॉर्मूला लिखे हैं ठीक ना। यहाँ पर निकालना क्या होता है आधार, ठीक ना, तो लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर, फिर जी कर्ण निकालना है और कर्ण निकालना है, आधार निकालना क्या जी, ठीक है, कर्ण दिख रहा है और कर्ण निकालना है। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तब जाके आएगा, यानी 2 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 4, इसलिए तो लंब और आधार को जोड़ देंगे यहाँ पे, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए निकालना है आधार, ओके, आधार स्क्वायर बराबर आधार निकालना, तो इसको क्या करें, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस कितना लंब है, ओके, यह फॉर्मूला था ठीक ना। देखिए यह है 3, यह है 5, यह है 4, तो पहचानना है या कहीं और बताएं थीटा सवाल क्या बोलते हैं लंब, और ऊपर वाला क्या बोलते हैं कर्ण, नीचे वाला क्या बोलते हैं आधार। समझे? अब इसको इतना समझ गए हैं तो काफी है, तो इतना ही, तो अगर नहीं समझे होंगे तो फिर पीछे वीडियो को पीछे करके देखना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अपना हिसाब अच्छा ज्यादा करेंगे। आइए इसके अलावा फॉर्मूला होता है, जैसे कि sin थीटा बराबर cos थीटा tan थीटा cosec थीटा, है ना, और यहाँ होता है sec थीटा और यहाँ पे होता है cot थीटा। लेकिन sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लिखिए लंब बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, अभी बता रहे हैं बस लिख लीजिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण, ओके, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो बात जो बात सुने थे उसे लिख लीजिए, ठीक ना। cosec थीटा यानी क्या होता है, तो देखिए ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, लाल बटे का सब कोई पढ़ाएंगे ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, इसी को हम बता रहे हैं, ठीक ना। होता है L L L, सो L A L लाल हो गया, कप का K K A, ओके। यहाँ देखें कौन है, यहाँ देखें लंब, यहाँ क्या देखें आधार है, ओके, ध्यान दें हम। जैसे कि अगर हम लिखेंगे L, L से क्या होता है लंब, लिखेंगे K से क्या होता है क, लिखेंगे A से क्या होता है अ, यानी ल से लंब, ओके, क से कर्ण और ए से आधार, मान अ से आधार, ठीक जी, यानी कि ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ओके। यहाँ दिया sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, ओके। यहाँ पे साथ देना, पहले यहाँ से जाएंगे, एक इसको मानेंगे 2 3 4 5, ये हो गया 6, इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। फर्स्ट लगा देखना है, यानी कि अगर ऊपर है जैसे कि मान लीजिए एक छत है, ठीक ना, आप छत के नीचे है, घर के नीचे माने घर रूम में है, अभी ऊपर छत, तो छत के ऊपर 2 ताला नहीं है, एक ताले घर है, ठीक ना।
अगर आप नीचे हैं घर में, अब कहाँ जाइएगा? ऊपर। अगर आप ऊपर हैं तो कहाँ जाइएगा? नीचे। यानी ऊपर अगर छत पे है तो छत पर ऊपर कोई थोड़ी ना है, कुछ आसमान में नहीं जाइएगा। और छत पे है तो कहीं जाना हो तो कहाँ जाइएगा? नीचे। अगर नीचे है तो कहाँ जाना होगा तो कहाँ जाइएगा? ऊपर। इसी तरह यहाँ पर तरीका समझिए। अगर यहाँ पर ऊपर है तो जाना हो तो कहाँ जाइएगा? नीचे। अगर नीचे है तो जाना हो तो कहाँ जाइएगा? ऊपर। इतना समझिएगा। जैसे कि एक दिया है, पहला फर्स्ट पर्याय, उसका दूसरा का तीसरा। तो फर्स्ट वाला है L बटा K, यानी कि L इसको बाटा बोलते थे, बाई बोलते हैं, इसको इस तरह काट सकते हैं बीच में, देखिए हो गया ना? L K यानी कि L बटा K। L से क्या होता है? लंब। K से क्या होता है? कोण। किसका निकला लंब बटा कोण? फर्स्ट का कौन है? तो साइन है, यानी कि साइन थीटा वाला क्या होगा? तो लंब बटा कोण। समझे? दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? cos थीटा। तो पहले दिया A, उसका बाटा को K, यानी A से आधार, K से कोण, यानी K से क्या होता है? कोण हो गया, A से होता है आधार हो गया, यानी कि A बटा K। तो यहाँ पे मानी आधार बटा क्या हो गया? कोण, आधार बटा कोण। इस तरह का तीसरा यहाँ पे दिया है L बटा A। L का मतलब क्या होता है? ल मतलब लंब। ओके, A मतलब क्या होता है? आधार। A से A से होता है ना, A से आधार नीचे आता है, यानी tan थीटा हो गया। यहाँ तक काम खत्म। अब आते हैं चौथा पांचवा की तरफ। तो पहले 3 वर्ग का है, 4 आएगा, मेरे 6 में नहीं जाएगा, 4 आएगा। 4 है अगर आप यहाँ पे, अब बोलिएगा K बटा L, यानी कि ऊपर से छत पर क्या आए थे? नीचे। जब नीचे ने कहाँ जाएगा? ऊपर छत पे। तो नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर। तो K बटा L, यानी कि K से कहते हैं कोण, L से कहते हैं लंब, यानी कोण बटा लंब। यहाँ पे इस तरह कोई नहीं समझाएगा, हम जिसका समझा रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन पढ़िए थे, ऑनलाइन कोई इस तरह नहीं बताएगा, जिस तरह बता रहे हैं समझिए प्यार से। और ये अभी बेसिक क्लास है, इसके बाद आपको इसी क्लास में क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख जाइएगा। जो वीडियो इसको देख लेगा बच्चा वो मैथ से बहुत कम डर है, क्योंकि आधा से अधिक यहाँ से हम इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा देंगे। जो लड़का त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा, मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, त्रिकोणमिति ऐसा एक चैप्टर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक ना? तो यह एक आपका जड़ है, जड़ मजबूत हो जाएगा तो आपका ताना जो है ना स्तंभ सब मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं पढ़िएगा, कमजोर हो जाएगा, तो कितने भी लंबा आपको है पढ़ने का तरीका आप फेल मार जाइएगा। इसलिए बेसिक को मजबूत रखिए, ठीक ना? अब देखिए चौथा दिया है, यानी हो गया ना। पांचवा दिया है K बटा A। K मतलब क्या होता है? क। A मतलब कहते हैं A माने आधार, के माने क माने कोण, यानी कि कोण बटा आधार। जहाँ आप लिखेंगे कोण बटा आधार, समझे? अब दिया A बटा L। A माने A, L माने ल, यानी A से क्या हो जाएगा? आधार, और लंब से क्या हो जाएगा? लंब। ओके, इस तरह से हो गया। बच्चों यहाँ तक दिखाई दे रहा है नीचे, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है, समझा भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक बार देखिए, इतना समझ आया कि नहीं? किस तरह करना है? यहाँ देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इतना लिखे थे 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे, आप लोग बता दिए हैं, ये जितना दिख रहा है ना, इतना दिख रहा था, इतना नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना। L से कहते हैं ल, ल माने लंब, तो लंब बटा कोण आप लिख देंगे, ल बटा कोण। ओके, ल का अ लिखेंगे, फिर एक एक अक्षर लिखेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक ना? कॉस माने क्या होता है? कॉस माने क्या होता है बेटा? तो ये आधार बटा कोण, यानी दो नंबर है ना, तो दो नंबर पे यहाँ पर तो A बटा K। A से माने क्या होता है? तो मान A से क्या होता है? अ माने आधार, और K से क्या होता है? क माने कोण। अब आते हैं बेटा यहाँ पे 10, तीसरा पे यहाँ पे L बटा A। L माने क्या होता है? ल माने लंब, A माने आधार, समझे? बहुत शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह नहीं लिखा जाता है, लंब बटा कोण लिखा है, क्योंकि यहाँ समझाने के लिए छोटा लिख रहे हैं, ठीक ना? आपको लंब बटा कोण लिखना होगा। 3 हो गए, चौथा देखिए यहाँ पे, यानी K बटा A। K माने क्या होता है? कोण, और L मतलब लंब। सेक, पांचवा देखिए कोण बटा आधार। कोण कितना दिया है? K मतलब क्या होता है? क, यानी कोण। L को एक मतलब क्या होता है? आधार, यानी कि अ। कॉट, कॉट में क्या दिया है? एक मतलब क्या होता है? आधार। L का मतलब क्या होता है? ल, यानी कि लंब।
ये आ रहा है, ठीक ना जी। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बच्चों यहाँ तक हम समझ लीजिए। अगर हम आपको पहचाने के लिए दे दिए यहाँ पे देखिए, अब इस से पूछेंगे कि लंब क्या है, लंब कितना दिया है बताइए, लंब कितना दिया इसमें 3, इसमें पूछ दिया जाए कोण कितना दिया है, कोण कितना दिया है इसमें से, यानी थीटा के ऊपर वाला कोण होता है यानी कि दिया है 5, आधार कितना दिया है तो 4, समझे। इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, निकाल कर तो है, चलो ये बेसिक है, अभी समाधान है, धीरे धीरे समझिए, ओके। आराम से समझिए, बेसिक पूरा क्लास है यही, इसी से जब मजबूत होगा, यानी कि आपका पूरा सिलेबस जो है अगर इतना ही नहीं आएगा तब क्या आएगा, यही सब आसान मिल गया, ठीक ना। इसलिए यही सब शुरुआत किए ताकि लड़का सब घबराए नहीं, ठीक ना। देखिए इतना हो गया ना, ठीक इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा यानी साइन थीटा का मान निकाले इसमें से, ठीक ना। दिया गया त्रिभुज से साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा का मान निकाल, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या करना है, साइन थीटा और क्या होता है एक नंबर वाला है यानी कि लंब बटा cot, इसको काफी कौन भी लिख लेना है, ठीक ना। समझने के लिए जो प्रैक्टिस कर लीजिए तो आदत हो जाएगा आपको, यानी कि साइन थीटा होता है लंब बटा cot, यानी कि लॉ से क्या हो जाएगा लंब cos का होता है cot, तो लंब कितना दिया है 3, cot कितना दिया है 5, हो गया काम। देखिए cos थीटा और क्या होता है आधार बटा cot, आधार कितना दिया बेटा देखिए यहाँ पे 4, cot कितना दिया है 5, यह रहा आंसर आपका, समझे। कुछ इस प्रकार से बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखिए इतना समझ आ गया कि नहीं, थीटा के सामने वाला क्या करता है लंब, थीटा के ऊपर वाला cot, नीचे वाला आधार, इतना समझ गए। यहाँ से देखते रहिएगा, इसको इस तरह छोड़ देना, हाँ जी। लिखा है त्रिभुज के दिया है यहाँ पर, ठीक। देखिए यहाँ पर आप लिख देते हैं 12, ठीक ना। यहाँ पे दिया है 13, 12 13। आप बताइए इसमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया इसमें, क्या चीज का मान निकालना है। तो आप जानते हैं थीटा के ऊपर वाला होता है, बोलिए क्या होता है cot, सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, क्यों क्योंकि धरती पर क्या है आधारित, इसलिए क्या बोलेंगे इसको आधार, समझे। अब देखिए क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है, आधार का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अभी आधार के लिए हम बताए थे कि सबसे बड़ा ये होता है, इसको निकालने के लिए इसमें से ये घटा देंगे तो आ जाएगा, अगर यह निकालना होगा इसमें से घटा देंगे तो यह निकल जाएगा, ओके। लेकिन इसको लाना होगा तो घटाने से नहीं आएगा, दो आदमी जुटेगा तब एक आदमी को बराबर होगा, क्योंकि सबसे क्या है बड़ा है, यानी कि इसको नहीं निकालना, निकालना क्या होगा आधार, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी फॉर्मूला क्या होगा cot माइनस लंब, cot माइनस लंब, निकालना क्या है आधार। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला यानी सूत्र यहाँ पे लिख देंगे पहले, ठीक। देखिए आधार, आधार स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ओके। आधार बराबर इस तरह दे सकता है, यही मान रखना है यहाँ पे। लंब कितना दिया है 13 स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया बेटा 12, समझे। देखिए 13 का स्क्वायर जानते हैं आप कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, घटाना कितना होता है 25 बराबर। अब देखिए यहाँ पर बार बार उतर रहा है क्या आधार, आधार स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया बेटा 25, जो एक स्क्वायर है ना एक स्क्वायर को यहाँ से हटा के हम अनुरूप में कर देंगे, यानी कि एक स्क्वायर को बराबर इधर आता है तो रूट में आता है। अगर कोई भी अंक गुणा में इधर हो जाएगा तो भाग में, अगर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस से इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में, यानी कि बराबर के इधर से इधर लाने का चिन्ह को बदल दिया जाता है। अगर यही रूट को इधर लाएंगे तो बदलेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर जो दिया है इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि सिंपल क्या बच गया आधार बच गया। पूरा आधार लिखिए या शॉर्टकट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
यहाँ पे दिया है √25, तो √25 को वर्गमूल करने पर क्या निकलता है हमारा 5। यहाँ पे निकल गया क्या 5। समझे? इस प्रकार से हम इसको आधार के निकाल लिए। मान लीजिए अब दे दिया है 12 + 5, 12 यानी कि लंब दे दिया है 12, 5 दे दिया आधार। अब कहना है कि कर्ण निकालिए। ठीक, कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है, तो कर्ण के सूत्र क्या होता है? तो हम बताएं अभी आपको, ये होता है 12। अब 12 को लाने के लिए छोट छोट को जोड़ना पड़ता है, तब क्या होता है 12 आता है। यानी कि 12 प्लस को 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि लंब प्लस आधार, तब आएगा क्या कर्ण। यहाँ देखिए सूत्र यहाँ पर भी लिख दीजिए कि निकालना क्या है कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझिए पूरा पढ़ाई समझ ठीक ना। और देखिए कर्ण जो है यहाँ पे कितना दिया है, कर्ण नहीं दिया है, लंब कितना दिया है 12 स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर प्लस है तो प्लस, आधार कितना दिया है 5। ओके, इसी तरह कर देंगे। कितना हो जाएगा 144, वर्गमूल करने में कितना जाएगा 25, जोड़ना कितना होता है 169। समझे? यहाँ कर्ण के कर्ण हो गया, ठीक ना। अब देखिए जहाँ कर्ण छोड़कर यहाँ जो x y है उधर ले जाएंगे तो अंदर रूट में हो जाएगा 169। अब कर्ण बराबर क्या होता है, अगर निकालेंगे इधर से 169 का वर्गमूल जो करेंगे हम कितना आएगा 13 आएगा, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया 13 आ गया। नीचे दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, कम से कम जोड़ेंगे तो 144 फिर 25 से 44 25 जोड़ना कितना आता है 169। 169 का वर्गमूल करने में कितना x y निकलेगा 13, यानी कि इसका कितना आ गया बेटा 13 आ गया। ओके, समझे नहीं समझे? ये फॉर्मूला आपको बैठा कर प्रैक्टिस करा रहे हैं। मान लीजिए लंब नहीं दिया है तो लंब का क्या होगा, क्या पर लिखे लंब, सूत्र लिखे पहले यहाँ पर निकालना है बेटा लंब। तो लंब स्क्वायर में क्या होता है कर्ण, यानी कि इसको निकालना है, इसमें से इसको घटाएंगे तब जाकर आएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। ओके, तो लंब कितना दिया है इसी तरह कर देंगे। ठीक, लंब निकालना है तो लंब का तो मान नहीं दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है 5। तो लंब बराबर 169 माइनस कितना हो जाए 25। लंब इसी तरह लिखा गया यहाँ पर, घटाने में कितना आएगा यहाँ पे 144, 5 में से 5 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 बच गया। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे हम, लंब जो दिया है, अब इस लंब को स्क्वायर जो यहाँ से अभी इधर ला देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जो स्क्वायर है यहाँ पे 144 हो गया, स्क्वायर हट के ठीक, लंब बराबर क्या निकलेगा 12, यानी कि लंब कितना निकल गया 12। इस तरह से हम यह तीनों फॉर्मूला को हम ग्रुप के इस तरह से निकालेंगे क्वेश्चन वाला प्रश्न है। ओके, समझ आएगा नहीं तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं और आप लोग को प्रैक्टिस करा हो भी जाएगा और आप लोग भी इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन का ध्यान दे दें, ठीक ना। काम आपके लिए बुक रखें यहाँ पे। ओह, करा है यहाँ पे दिया ना कि यहाँ पर लिखा देना है, ठीक ना। दिया बाबू sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक ना। यह क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा, इसी का मान इसमें से निकालना है, ठीक ना। तो देखिए sin थीटा और होता है लंब बटा कर्ण, sin थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण, ऐसे लंब कैसे कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है 12, कर्ण कितना दिया है इसमें देखिए 13, प्लस है तो प्लस, cos माने क्या होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है 5, कर्ण कितना दिया है 13, यानी कि 5 बटा
13। यहाँ से आप सभी को बटा के जोड़ाता होगा, भी के जोड़ाता होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा बेटा 13, भाग करेंगे तो 1 मत कटेगा तो 1 में 4 12 में गुणा करना क्या आएगा 12 प्लस है तो प्लस, भाग करना कितना होगा 1 मत 1 में 5 से गुणा करना क्या होगा 5, जोड़ना कितना देगा 17, नीचे कितना होगा ये होगा आंसर, समझे। और यहीं पर यहाँ पर काट कर देगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग इतना नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन आएगा आपको कि यहीं पे कि त्रिभुज AB 12 है तथा CD BC 5 है। लाइक करते हैं बच्चा, दिखाई दे रहा है ठीक ना। क्वालिटी से मतलब नहीं है, मटेरियल से मतलब है। मटेरियल मिल रहा है अच्छा तो पढ़ाई कीजिए ठीक ना। क्वालिटी के चक्कर में और ऑब्जेक्टिव को स्टिक लगाने के चक्कर पड़ेगा तो बोर्ड पेपर में बैठेगा, आपका हालत खराब रहेगा। समझिए कॉन्सेप्ट को और अपने से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और अच्छे होइए। नहीं ना ये नहीं कि नकल सारे बैठिए तो नकल मार के पास हो जाएंगे या कोई देखा जाता है तो ये तो भीख मांगने में बराबर हो जाएगा। ओके तो अभी लाइट भाग गया तो हम क्या करें इसमें ठीक ना। फिर भी आप लोग को पढ़ा है, कैमरा में देखें अभी साफ दिखाई दे रहा है, आप लोग प्रयास करते हैं समझने में। अब क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन बेटा आपको किस तरह आएगा sin थीटा sin स्क्वायर थीटा ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लिख देता है और यहाँ पर लिख देगा ठीक ना। एकदम सेम टू सेम इस तरह क्वेश्चन, ये दो नंबर क्वेश्चन है बेटा, याद रखिए ये दो नंबर क्वेश्चन इस तरह पूछता है। sin थीटा का क्या लिखते हैं लंब बटा कोण, लंब कितना दिया है 12, कोण कितना दिया है 13 प्लस यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे ठीक ना। आधार cos थीटा बटा है आधार बटा कोण, आधार कितना दिया है 5, कोण कितना दिया है 13 यानी कि 5 बटा 13, स्क्वायर दिया है कि अंदर रूट को करते हैं यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में ठीक ना। अब 12 का स्क्वायर करना कितना आता है 144, 13 कितना आता है 169 प्लस है 5 कितना आता है 25, 13 कितना आता है 169, एलसीएम निकालना क्या हो जाएगा 169, भाग करना 1 मिनट कटेगा 1 से गुणा करना 44 में 144 से होगा, भाग करेंगे 1 मिनट कटेगा 1 से 25 से गुणा करना क्या होगा 25 और जोड़ेंगे कितना आएगा 169 बटा 169 ये कट गया बचा कितना 1 बटा 1 यानी कि 1 आंसर बचा ठीक ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ओके अब देखिए थोड़ा बहुत सब क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, प्रयास कीजिएगा बनाने का है ना। जैसे कि अभी हम आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछते रहे और बना के सॉल्व करा रहे थे ना। देखिए आज बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, इस वीडियो को सभी के पास भेज दीजिएगा ताकि सभी बच्चा इस वीडियो को देख कर कुछ ना कुछ सीख जाए और अपना तैयारी बेहतरीन कर पाए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC का B का समकोण है, AB कितना दिया है 24, AB दे दिया है 24, इसको मिटा देनी अच्छा रहेगा, दे दिया है 24 और BC कितना दिया है 7, BC दे दिया है 7, तो अन्य का मान ज्ञात करें। लिखा है क्या देखिए क्वेश्चन लिखा है साइन यहाँ पर 1 दे दिया है 1 माइनस वाला दे दिया है चलिए जी, एक इस तरह दिया साइन थीटा माइनस cos थीटा इस प्रकार से ठीक है। ध्यान दीजिए अब करना क्या है कि हमको निकालना है कोण ठीक है जी। इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले जो बिहार बोर्ड में बनाएंगे क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे हल, इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्व ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज बना दिए हम इस तरह, दिया कितना 24, नीचे कितना दिया है 7, ये है ही B, ये क्या है यहाँ पे थीटा लगा दिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। निकालना क्या है कोण, तो कोण का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोण का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, कोण बराबर निकालना है तो लंब अब निकालना है कोण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 24 प्लस आधा कितना दिया है 7। ओके अब देखिए इसका निकालना है ठीक ना। तो कोण
लाइट जा रही है। तो कर्ण बेटा दिया है कितना, कुछ नहीं, तो इस कर्ण को निकालना है। अब इसका स्क्वायर करना कितना आता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है जी, 576 प्लस इसका कितना होता है 49, और जोड़िए तो कितना हो रहा है 6 9 कितना होता है 15, 7 4 11 1 चलिए कितना हो गया 12, 5 6 625। अब इस कर्ण को स्क्वायर इधर ला देंगे, अंदर हो जाएगा 625 का, जब 625 से और मूल निकालेंगे होता है 25, निकल गया ना। अब यहाँ पे मान को लिख दे रहे हैं यहाँ कितना 25, ठीक। अब प्रश्न अनुसार ठीक है जी, यहाँ लिख करते हैं आप यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। sin थीटा, sin थीटा यानी कि आप लिखे sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा कितना दिया है, यानी कि लंब बटा कोण, लंब कितना दिया है देखिए आपको 24, कोण कितना दिया है 25, यानी 24 बटा 25, और आधार कितना दिया है सॉरी cos थीटा का आधार बटा कोण, आधार कितना दिया है 7, कोण कितना दिया है 25। अब इसका आंसर निकालेंगे आप लोग, ये खेला है चुटपुटिया जी, बटा के जोड़ दोगे आप लोग के लिए, और जोड़ दीजिए ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 25, हो गया माइनस। और माइनस वाला कहा है तो सिर्फ यहाँ लगा दीजिए माइनस, मान वही रहेगा, ठीक, यहाँ पर लग गया माइनस, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, घटा देंगे कितना बच जाएगा जी 70 बटा 25, हो गया आंसर, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को बोर्ड में अगर इस तरह दे दे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin थीटा का मान कितना दिया है 24 बटा 25, यहाँ पर स्क्वायर दिया तो यहाँ पर क्वेश्चन डाल देंगे। cos थीटा दिया है यानी कि 7 बटा 25, हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर में कर देंगे, बैठा देंगे अंदर में। देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 576, और 25 कितना है 625, प्लस है तो प्लस 49 कितना है 49, इसके कितना होता है 625, 625 के सब निकालें 625 से आएगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है सरल है, भाग करने एक मिनट कटेगा, एक से इसमें गुणा करें तो 576 का 576 प्लस है तो प्लस, भाग करने कितना मिनट कटेगा 1 मिनट, और दूसरे को कितना 49 से गुणा कर देंगे 49, 6 5 कितना होगा 15 के 5 कितना होगा जी 11 12, 5 1 6 और बटा कितना है 625, काटेंगे कितना हुआ 1 बटा 1, और नीचे का हर एक नहीं लिखाता है, लिखाता है आंसर तो कितना 1। यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ठीक ना। तो किस इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक। और कुछ और क्वेश्चन 2 नंबर जो आता है में उस तरीके का आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। और पहले तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। इसको बनाना है और ये आप उसका वर्ड में ठीक ना लिखा है sin थीटा बराबर 4 बटा 5, तो दिया है तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है sin a, यहाँ पर थीटा ना देकर लिखा है a, यहाँ पर a लिखे चाहे p लिखे चाहे q लिखे, abcd कोई शब्द लेटर लिखे, या यहाँ पर थीटा अल्फा गामा में कोई भी दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर sin a दिया है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा और sin थीटा का मान निकालें या ज्ञात करें, समझे। तो पहला क्वेश्चन को बना देंगे तो आप ये दोनों बना सकते हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है कितना sin थीटा बराबर, यहाँ पर लिखना है पहले हल, ठीक ना। दिया है sin थीटा बराबर कितना 4 बटा 5, ठीक ना, यानी कि त्रिभुज बना यहाँ पे कौन हो गया, ठीक ना। यह हो गया a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, यहाँ पर आता है थीटा, यह हो गया 90 डिग्री, इस तरह का लिखना पड़ेगा हर कोण में, ठीक ना। लिखा है sin थीटा लंब बटा कोण, sin थीटा होता है लंब बटा कोण, तो लंब कितना दिया है 4, कोण कितना दिया है 5, निकालना क्या है आधार, आधार का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, आधार बराबर यहाँ भी है ना, आधार बराबर फॉर्मूले के सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे, आधार स्क्वायर कोण, कोण कितना दिया है 5 का स्क्वायर
माइनस माइनस लम स्क्वायर, लम कितना दिया है 4, यानी कि कौन कितना है 25, 4 कितना हो जाएगा 16, घटाने पर 9, और यहाँ से आधार स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक ना, यह स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पर अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट से निकलेगा क्या निकल जाएगा 3, यानी कि आधार बराबर क्या निकल गया है 3 निकला हमारा, यहाँ पर कितना रखा गया 3, तो लम कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 5। अब दिया है क्या कि cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि cos थीटा बराबर क्या होगा इसका मान निकाल के लिखें, तो cos थीटा बराबर होता है हमारा कि आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, आधार कितना दिया है इसमें देखिए तो 3, कोण कितना दिया है 5, यह हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया है tan थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा, ओके, तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, यह हो गया हमारा। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे, यहाँ पर sin a दिया है, अगर हम लिख देते हैं sin a बराबर इतना दिया है, थीटा इसी तरह रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे cos a हो गया और tan a हो गया, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं बदल इस प्रकार तो बनेगा, ठीक ना। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक ठीक है। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक ना। दिया है क्वेश्चन क्या दिया है tan a बराबर 4/3 तो sin a प्लस cos a का मान निकालना है, काम ये करना है, दिया है इतना, यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना, यहाँ पर इस तरह बनाएंगे, यह हो गया a हो गया b, यह हो c, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर थीटा रखा गया, यह लंब हो गया कौन जाता है सॉरी लंब कौन आधार, तो tan a बराबर, तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यहाँ देख लीजिए दिया ना लंब बटा आधार, यानी कि लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3, तो कितना मान निकालना है कोण का, तो कोण का निकालना है, तो पहले कोण का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, कोण का मान निकालेंगे, यहाँ पर कोण बराबर क्या है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना दिया है कोण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब दिया है कितना बेटा 4, आधार कितना दिया है 3, 4 कितना होता है 16 हो गया, यहाँ पे 3 कितना होता है 9, जोड़ेंगे तो होता है 25, 25 को अगर अंदर रूट में चढ़ाएंगे तो निकलेगा क्या 5, यानी कि लंब बराबर क्या निकल गया 5, सॉरी कोण बराबर क्या निकल गया 5, है ना। यहाँ पर दिया sin a, ठीक, तो sin a बराबर प्लस cos a, sin a यानी कि लंब बटा कोण, तो लंब कितना दिया है लंब कितना दिया है, लंब दिया है 4, कोण कितना दिया है 5, प्लस है तो प्लस cos थीटा बराबर क्या दिया है cos बराबर क्या दिया आधार बटा कोण, आधार कितना दिया है 3, कोण कितना दिया है 5, इसका एलसीएम निकालें तो 5 होगा 4 होगा 3 होगा, जोड़ेंगे तो 7/5, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन देखिए मिस्टेक एक वहाँ पर हुआ है, अगर tan a दिया है ना, यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर भी a दिया, यहाँ पे a, यानी कि थीटा का जगह आया है, थीटा का या किसका मान दिया है a, थीटा का मान, तो थीटा यहाँ पर रखा था ना, कहने का मतलब इसका tan a यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन बन चुका है, फिर भी इसको एक तरीका से और बनाना पड़ेगा, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं सही सॉल्व किए हैं, बस मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर थीटा रहता है, यहाँ पर इसके ये दिया है आप ये रखना पड़ेगा, यहाँ पर सी नहीं रहेगा, ठीक ना। इसके लिए अगर हम यहाँ पर tan थीटा कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया सही हो गया, ठीक ना, इस तरह से सही हो गया। लेकिन अगर हमारा a मान दिया है तो a से किस तरह बनेगा, ठीक ना, a से बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक होता है, मतलब भारी होता है, अब a दिया है ना,
तो देखिए ए बराबर क्या करेंगे हम, इसको हटाइए, कितना हटाइए, ओके। ए कहाँ है, यानी ए यहाँ पर रखिए, बाद में दिखाई देता है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। ये भैया यहाँ पे इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, यानी कि अब इसको मान लीजिए क्या होगा, लंब कितना दिया था, लंब बेटा 4, कौन कितना दिया है, आधार 3 निकालना है क्या, कौन, कौन निकालने के लिए जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर कौन होता है। यहाँ पे लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16, या फिर कितना का 9, दोनों का कितना हो जाएगा 25, 25 के अंदर रूट करेंगे निकलेगा क्या 5। साइन ए, साइन लंब बटा कौन, लंब कितना दिया है 4, कौन कितना दिया 5, आधार कितना दिया, आधार बटू 3, कौन कितना दिया है, आधार बटा कौन 5, ऐसा निकलेगा 5, यानी 4 बटा 3 बराबर 7 बटा 5 हो गया ऐसा। यही पहले आया था, अभी भी इतना ही आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मिस्टेक ये है। अगर यहाँ पर ए दिया है तो हम क्या रखना पड़ेगा, ए के सामने थीटा रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं देगा, बस थीटा देगा ना, तो कभी भी यहीं पे थीटा रहता है। लेकिन ए दिया है तो ए यहाँ पर थीटा रखिए, नहीं ए इसको रखना पड़ेगा, ये को उठा कर लाइए यहाँ पे, नहीं तो थीटा का लग जाइए यहाँ पे, हम एक यहाँ पर रखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।